हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए बिहार दरोगा मेन से संबंधित स्टैटिक जीके जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख डैश लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख जो है यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। तो यह जो है कौटिल्य के द्वारा, किसके द्वारा? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा जो है मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में जो है उल्लेखित किया गया था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा जो है शामिल थी। कौन कौन? महेंद्र और संघमित्रा। नेक्स्ट है, डैश धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। तो अशोक के द्वारा जो है, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा जो है धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की गई थी। नेक्स्ट है, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? संघमित्रा जो है और महेंद्र वर्मन के पिता अशोक थे, सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में जो है डैश पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा पर जो है विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो यह जो है कलिंग को भी वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है। नेक्स्ट है, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो अशोक के द्वारा जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध उपदेशों को जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो यह जो है कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। और बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक जो है यह तीसरा शासक था। सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक जो है यह बिंदुसार यानी मौर्य वंश का दूसरा शासक बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक था जो मौर्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश जो है उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। सम्राट अशोक ने जो है पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर जो है 14 आदेश जो है उत्कीर्ण करवाया था और राज्य के प्रमुख स्थानों पर जो है स्थापित किया था ताकि लोग जो है उसको अनुसरण कर सके। नेक्स्ट है, अशोक महान डैश से संबंधित है। अशोक महान जो है यानी सम्राट अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है यह पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध जो है यूनान से संबंधित था। वह जो है एक मेगास्थनीज जो एक यूनानी था और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रज्जुक कहा जाता था। नेक्स्ट है, डैश राजा की कहानी मुद्रा राक्षस जो है नाटक का विषय है। तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कहानी जो है राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का जो है एक विषय है। नेक्स्ट है, वह वास्तुकार जिसने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। तो वह वास्तुकार जो है महागोविंद था। कौन था? महागोविंद था जो बिंबिसार के महल को बनाया था।
नेक्स्ट है मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक जो है विष्णु पुराण को माना जाता है। किसको माना जाता है? विष्णु पुराण को माना जाता है। नेक्स्ट है आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक जो है यह मत्स्य पुराण को माना जाता है। किसको माना जाता है? मत्स्य पुराण को। नेक्स्ट है मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था। तो मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को जो है जांगली विद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जांगली विद। नेक्स्ट है शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। तो मौर्य वंश राजवंश से संबंधित जो है अग्निमित्र जो है यह नहीं था। नेक्स्ट अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था। तो अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर जो है यह चुनार से निकाला जाता था। कहाँ से? तो चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। तो अशोक का वह शिलालेख जो है 12वां शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? 12वां शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में बताता है। 13वां शिलालेख जो है कलिंग पर विजय के बारे में जानकारी देता है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो सम्राट अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के बाद जो है यानी 8 वर्ष के बाद, कितने वर्षों के बाद? 8 वर्ष के बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत भाषा के पोषक थे। प्राकृत भाषा के पोषक जो है सातवाहन नरेश के द्वारा जो है प्राकृतिक भाषा का जो है संरक्षण किया गया था। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। कला के लोक पक्ष को जो अधिक प्रोत्साहन सातवाहन काल में देखने को मिला था। नेक्स्ट है मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी। मथुरा मूर्ति कला जो है कुषाण के शासन काल में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो वह जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य है और अशोक है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के द्वारा जो है गिरनार के क्षेत्र में जल संसाधन जो है व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया था। गिरनार जो है भी गुजरात में है। नेक्स्ट है राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो एक अभिलेख जो वह अशोक का अभिलेख है और अशोक के अभिलेख से जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? यह अशोक के द्वारा जो है करवाया गया था। अशोक द्वारा जो है स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो लौड़िया नंदनगढ़ जो है अभी तक सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है इसको माना जाता है। नेक्स्ट अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो अशोक का वह अभिलेख जो है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है। कौन सा है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख जो है वह कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है गुर्जरा लघु शिलालेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, जिसमें अशोक के नाम का वर्णन किया गया है। कौन सा अभिलेख में? गुर्जरा लघु शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अशोक के अभिलेखों में से जो है पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? तो यह जो है 12वां शिलालेख है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है पढ़ा गया था। नेक्स्ट है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था। तो प्राक जो है अशोक ब्राह्मी लिपि का पता जो है अनुराधापुर में पता चला था। कहाँ पता चला था? अनुराधापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे। पत्थर पर जो है प्राचीनतम शिलालेख जो है यह प्राकृत भाषा में था। किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजगियों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। तो अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है उत्कीर्ण राजगियों के लिए जो अशोक ने अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि का जो है
प्रयोग किया था। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद में जो है अशोक स्तंभ जो है यह सूचना जो है समुद्रगुप्त के बारे में बतलाता है। फाहियान भारत कब आया था? फाहियान भारत जो है 399 ईसा पूर्व में आया था। कब आया था? 399 ईसा पूर्व में फाहियान जो है भारत आया था। नेक्स्ट है अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था। अशोक का समकालीन जो है तुर्मय राजा यह मिस्र का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का रहने वाला था। नेक्स्ट है मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? मकदूनिया में जो है अशोक का समकालीन राजा एंटीगोन गोंटास था। कौन था? एंटीगोन गोंटास। नेक्स्ट है टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध शासक था वह मिस्र का था। कहाँ का था? मिस्र का था। टॉलमी फिलाडेल्फस। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। वह फ्लीट राजधर्म था। क्या था? फ्लीट। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरिक लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक जो है देवनागरिक लिपि का प्राचीन रूप जो है यह ब्राह्मी लिपि है। क्या है? ब्राह्मी लिपि है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? तो राजधर्म की स्थापना जो है यह अशोक के द्वारा जो है किया गया था। सांची का स्तूप जो है यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। तो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों में जो है स्तंभों पर करवाया गया था। किस पर? स्तंभों पर। नेक्स्ट है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग जो है यह पाटलिपुत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे। मौर्य काल में जो है तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो है यह ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए जो है यह खोला गया था। नेक्स्ट है मौर्य काल में दंड विधान थे। मौर्य काल में जो है दंड विधान काफ़ी कठोर था। कैसा था? काफ़ी कठोर था। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेखों के कारण जो है यह कालसी जो है प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है अपना अंतिम दिन जो है सरवन बेलगोला में जो है व्यतीत किया गया था। और सरवन बेलगोला जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है। तो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात जो अशोक का शिलालेख जो है 12वां शिलालेख में जो है यह बात कहा गया है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर जो है बिंदुसार जो है यह बैठा था। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था। तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार जो है पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था जो है बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी जो है टोटल 30 सदस्यों को जो है सौंपा गया था। नेक्स्ट है भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया था। भारतीय समाज को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था? तो यह 7 वर्गों में वर्गीकृत किया था। जो कौन वर्गीकृत किया था? तो मेगास्थनीज किया था और इसका जिक्र जो है इंडिका पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों के अनुसार डैश मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो अशोक के अभिलेखों के अनुसार जो है इंद्रप्रस्थ कौन सा जो है संप्रांत जो है इंद्रप्रस्थ जो है मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है डैश ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। तो यह जो है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया था और यह जो है मौर्य काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। नेक्स्ट है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत अमात्य हैं।
तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जो है अमात्य जो है मंत्री और अधिकारी को कहा गया है। अमात्य किसको कहा गया है? मंत्री और अधिकारी को। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कितने वर्षों बाद? 8 वर्षों के बाद। अशोक के द्वारा जो है मौर्य शासक अशोक ने जो है कलिंग की लड़ाई के बाद जो है युद्ध करना छोड़ दिया था और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्य सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश को पराजित किया था। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा जो है सेल्यूकस निकेटर जो है इसको जो है पराजित कर दिया गया था। नेक्स्ट है डैश ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। और घनानंद जो है किसको पराजित किया था? घनानंद को कौन पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है घनानंद को पराजित कर दिया गया था। किसकी सहायता से? कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से। नेक्स्ट है समहारता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो समहारता नामक अधिकारी का कार्य जो है कर निर्धारण करना, टैक्स का जो है निर्धारण करना जो है समहारता नामक अधिकारी का कार्य था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है डैश ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो यह जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है पढ़ा गया था। नेक्स्ट है डैश लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। तो यह जो है ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि जो है सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। नेक्स्ट है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो है इसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करके शुंग वंश का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कब किया था? तो यह जो है कलिंग के युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया गया था। मौर्य राजवंश से संबंधित कौन सा शासक नहीं था? तो मौर्य राजवंश से संबंधित जो है यह बिंबिसार नहीं था। बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश से संबंधित था। किससे था? हर्यक वंश से। नेक्स्ट है डैश ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे। तो अशोक के द्वारा जो है किसके द्वारा? अशोक के द्वारा जो अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर जो है संदेश उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट है अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज डैश में की गई थी। तो अशोक का जो है कंधार अभिलेख जो है यह 1958 में किया गया था। कब किया गया था? 1958 में। नेक्स्ट है भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध डैश से है। तो भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध जो है यह सांची से है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यह जो है नंद वंश को जो है हराया था। नेक्स्ट है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में जो है सेल्यूकस ने मौर्य शासक डैश के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तो सेल्यूकस निकेटर और जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसका नामकरण सेल्यूसिड मौर्य जो है युद्ध कहा गया है। नेक्स्ट है गुजरात में जो है डैश झील जो है वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो गुजरात में जो है एक सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील है जो वस्तुतः एक कृत्रिम झील है जो मौर्य के शासन के दौरान जो है बनाया गया था। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने कलिंग जो है वर्तमान में के तटीय उड़ीसा पर जो है विजय प्राप्त किया था। देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। देवनाम प्रिय के नाम से जो है अशोक को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।